उठापटक देखने को मिल रही है और अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिर अब आने वाले समय में क्या होगा। हमारे साथ पंडित अखिलेश शर्मा मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। और पंडित जी ने कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय ये भविष्यवाणी की थी कि 99 सीट जो है वो कांग्रेस की होगी और मिल के गठबंधन के साथ 107 सीटें जो है वो कांग्रेस लेके आएगी। तो ये भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार 1.5 साल चलेगी। 8 जुलाई को 1.5 साल हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, इस पे हमारे साथ पंडित अखिलेश शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। आपने जैसा कि कहा था, पहली भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई। दूसरी, आपने कहा था कि गहलोत सरकार 1.5 साल 2 साल चलेगी। तो क्या आप अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार का निर्धारण सरकार की शपथ कुंडली के ऊपर होती है। राजस्थान का सरकार का गठन 17 दिसंबर 2018 दिन के 12:08 के ऊपर राजभवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के रूप में शपथ ली गई। अशोक गहलोत साहब ने, क्योंकि 17 दिसंबर को जो शपथ ली, वो शपथ ली है कुंभ लग्न में। लग्नेश शनि है। उस समय लग्नेश शनि लाभ भाव पर बैठा था और लाभ भाव पर बैठने के कारण अशोक गहलोत ने शपथ ली और वो सफल रहे 1.5 साल तक। लेकिन शपथ ग्रहण कुंडली के आधार पर बड़ा स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा का जो अंतर है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। वर्तमान सरकार श्री अशोक गहलोत सरकार का मुख्यमंत्री पद से बदलाव सुनिश्चित होगा, लेकिन ये बदलाव जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच किसी भी समय मुख्यमंत्री का बदलाव होगा। जहाँ तक सवाल है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अशोक गहलोत की कुंडली या अन्य नेताओं की कुंडली का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है राजस्थान की कुंडली, क्योंकि राजस्थान की जो राशि है वो तुला है और जो ग्रहण मतलब जो सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है वो कुंभ लग्न में ली है। जो ही अगस्त के महीने में बृहस्पति और शनि की युति पुनः मकर राशि में होगी, अर्थात लग्न से द्वादश भाव पर होगी, माननीय अशोक गहलोत को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्कुल। तो पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और वो राष्ट्रीय पद पर जाएंगे। अशोक गहलोत जी को इस्तीफा देना होगा। मैंने अगस्त से कहा है, नॉट अगस्त में। अगस्त से लेकर के पूरे 2 वर्ष होने से पहले, यानी 17 दिसंबर 2020 से पहले माननीय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और वो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। वहां पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक, क्योंकि वर्तमान पटाक्षेप चल रहा है, हमारे ज्योतिर्विद भी कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्योतिर्विदों से एवं सब विद्वानों से ये आग्रह करना है, क्या जो आप राजनेताओं की कुंडली के ऊपर जो निर्णय कर रहे हैं, क्या उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही है? क्या उस समय पे कोई दूसरा एमएलए उसकी जन्म तारीख, जन्म मास, जन्म सन नहीं हो सकता? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इसलिए सत्ता के लिए बड़ा स्पष्ट है कि राजस्थान की कुंडली और जो शपथ ग्रहण कुंडली है उसके ऊपर हमें निर्धारण करने के लिए हमारा शास्त्र सम्मत देता है। अगर किसी की कुंडली, जन्म तारीख, जन्म मास, जन्म सन, जन्म टाइम, ये एक्यूरेसी होने पर ही हम कह सकते हैं इस जातक का भविष्य कैसा है। व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं। व्यक्ति का भविष्य जो हो सकता है, मुख्यमंत्री की जगह वो दूसरा कोई बड़ा पद मिल जाए, उससे बड़ा पद मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। हमें तो कहना है कि राजस्थान सरकार कब तक रहेगी जो वर्तमान सरकार है। मैं निश्चित कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति को लेकर के कि राजस्थान सरकार के अंदर मुखिया का बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार रहेगी।
बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यह सुनिश्चित कह सकता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का इस्तीफा स्वयं देंगे, किसी दबाव में नहीं देंगे, स्वयं राजनीतिक तौर पर या किसी भी भांति से आला कमान के निर्देश पर या किसी भी भांति पर वो अपना इस्तीफा देंगे और दिसंबर से पूर्व राजस्थान के अंदर हमें नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। तो पंडित जी का तो कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ेंगे और उनका जो भविष्य है बहुत शिखर की तरफ जाएगा, लेकिन ये सियासी उठापटक जो राजस्थान में है वो कब तक खत्म होगी, क्या कुछ आगे होगा और कितनी भविष्यवाणी जो पंडित जी की है वो सही साबित होगी, ये देखना होगा।